नमस्कार साथियों आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर की ये सीरीज़। इस वीडियो को आप लोग साथियों ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन कप 2024 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है जेनिक सिनर, सेकंड ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, थर्ड ऑप्शन है नोवाक जोकोविच या नन ऑफ दीज। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन कप 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता है जेनिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलिए आइए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, इधर हमने मेल को रखा है, इधर फीमेल को रखा है। आप लोगों को इन कप का जो क्रम है वो मालूम होना चाहिए। इसका जो क्रम है साथियों वो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद कर सकते हैं, अफवाह करके ये आप लोगों को मालूम होगा। ए फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ फॉर फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू फॉर विंबलडन ओपन और ए फॉर यूएस ओपन। तो साथियों आपको ये क्रम मालूम होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले वो जनवरी फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, एफ फॉर फ्रेंच ओपन, जो कि जून जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। इसके बाद आता है साथियों विंबलडन ओपन, डब्ल्यू फॉर विंबलडन ओपन, जो कि जुलाई और अगस्त के महीने में आयोजित किया जाता है। इसको साथियों यू कर लीजिए, यू फॉर यूएस ओपन, जो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है, यानी सबसे ऊपर और सबसे लास्ट मेल की कैटेगरी में जेनिक सिनर ने ये खिताब हासिल किया है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। आप लोग ये चीज़ को दिमाग पर बैठा लीजिए साथियों। देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन को जेनिक सिनर ने जीता है। इसके बाद फीमेल में भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे ऊपर और सबसे लास्ट यूएस ओपन को आर्यन सबलेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। इसके बाद फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन मेल की कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो कि फीमेल कैटेगरी में ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं, और विंबलडन ओपन फीमेल की कैटेगरी में जीता है खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। कभी कभी साथियों एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो किस कंट्री की रहने वाली हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। आप कोर्ट की बात कर लेते हैं इसमें साथियों। कभी कभी एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन यानी फर्स्ट एंड फोर्थ जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, और इसके बाद फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन जो है क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। क्ले माने मिट्टी और ग्रास माने घास के मैदान में खेला जाता है। अब इसके सन की बात कर लेते हैं, कभी कभी इसका ईयर भी पूछ लेते हैं साथियों, तो आप लोगों को एक ईयर मालूम होना चाहिए। विंबलडन ओपन जो कि शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 1877 में। 1877 में इसकी विंबलडन की शुरुआत हुई थी। इसके जस्ट साथियों 4 साल बाद यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी। तो अगर इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 1881। इसके बाद जस्ट साथियों 10 साल बाद फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग देखेंगे 1881 में 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1891। और जस्ट साथियों इसके 14 साल बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी।
तो 1891 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा साथियों 1905। तो इस तरह आप लोग ईयर भी देख सकते हैं। एक आप ईयर याद कर लीजिए साथियों, विंबलडन ओपन 1877 में शुरू हुआ था। जस्ट इसके 4 साल बाद यूएस ओपन शुरू हुआ था 1881 में। जस्ट इसके 10 साल बाद फ्रेंच ओपन शुरू हुआ था 1891 में। इसके जस्ट 14 साल बाद शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सभी चारों ओपन जो हैं ये कब शुरू हुए थे, तो 1905 से, जब ऑस्ट्रेलियन ओपन आएगा तभी सारे पहले से चल रहे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन आया सबसे लास्ट में, तभी से ये चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम शुरू हुए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों, हाल ही में 34वें क्रम का व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 1 है सामंथा हार्वे, नंबर 2 है सूर्यबाला, नंबर 3 है जेनी एर्पेनबेक, नंबर 4 है निकिता पोरवाल। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा सूर्यबाला। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन 1 है सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे को साथियों मिला है बुकर प्राइज 2024। और नंबर 3 दिया है जेनी एर्पेनबेक। जेनी एर्पेनबेक को मिला है साथियों अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024। इसके बाद ऑप्शन 4 है निकिता पोरवाल, तो इनको दिया गया है फेमिना मिस इंडिया 2024। ये उज्जैन की रहने वाली हैं, आप लोग साथियों ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं साथियों। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं साथियों। ये 34वें नंबर का व्यास सम्मान है, मिला किसको है? सूर्यबाला को। किसके लिए मिला है? तो कौन देश के वासी के लिए मिला है साथियों। देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। और व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी साथियों 1991 में। जो सबसे पहले दिया गया था वो राम विलास शर्मा को दिया गया था साथियों। और आपको इसका पिछला वाला भी याद रखना है कि 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो पुष्पा भारती। किसके लिए? संस्मरण, यादें, यादें और यादें के लिए। तो ये साथियों रही इतनी डिटेल। ये साथियों इसका क्रम याद रखिएगा। ये जो पुष्पा भारती को मिला था ये 33वें नंबर का मिला था, और ये जो मिला है साथियों जो व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला है ये 34वें क्रम का है। तो आपको क्रम भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिया सिंघा, विक्टोरिया केजोर थिलविंग, क्रिस्टीना पिजस्कोवा और सामंथा हार्वे। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया केजोर थिलविंग, जो 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है विक्टोरिया केजोर थिलविंग। अब फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं रिया सिंघा। रिया सिंघा ने साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है, रिया सिंघा ने। और विक्टोरिया केजोर थिलविंग ने 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन 2। इसके बाद है क्रिस्टीना पिजिस्कोवा। क्रिस्टीना पिजिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है, जो कि साथियों चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। इसके बाद ऑप्शन 4 है सामंथा हार्वे। तो अभी आपको बताया था साथियों जो सामंथा हार्वे को बुकर प्राइज 2024 मिला है, किस लिए? ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। इसके बाद चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं साथियों। ये रहा साथियों एक्सप्लेनेशन। विक्टोरिया केजोर थिलविंग को जो कि ये पुरस्कार मिला है, जो कि डेनमार्क की रहने वाली हैं। इनकी उम्र 21 साल है। भारत से भाग लिया था साथियों रिया सिंघा ने। आयोजन हुआ था मैक्सिको में। 2023 में मिला था यह पुरस्कार सेनिस पलासियोस को। और सेकंड स्थान पर जो रही हैं साथियों चिदिम्मा अदेसिना, जो कि नाइजीरिया की थी। थर्ड स्थान पर मारिया फर्नाज बेल्ट्रान, जो कि मैक्सिको की थी। इसके अध्यक्ष थे साथियों
पाउला सुगाट। शुरुआत हुई थी साथियों 1952 में। टोटल भारत ने अब तक 3 पुरस्कार जीते हैं। फर्स्ट नंबर पर सुष्मिता सेन 1993, सेकंड नंबर पर लारा दत्ता ने 2000 पर, से थर्ड नंबर हरनाज कौर संधू 2021। अब ये थोड़ा डिटेल और देख लेते हैं साथियों। जो मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं वो विक्टोरिया केजोर थिलविंग जो कि डेनमार्क की रहने वाली हैं। इसके बाद मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब मिला है रिया सिंघा जो कि उज्जैन की रहने वाली हैं। इसके बाद नहीं साथियों, उज्जैन की रहने वाली साथियों निकिता पोरवाल हैं। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब मिला है निकिता पोरवाल जो कि उज्जैन की रहने वाली हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला है क्रिस्टीना पिजस्कोवा जो कि गणराज्य की रहने वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में G20 की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, सेकंड ऑप्शन है पुगलिया, थर्ड ऑप्शन है वियंतिने, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर पड़ता है साथियों? ब्राज़ील में। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है पुगलिया। तो पुगलिया पर कहाँ पर बैठक हुई है साथियों? G7 की बैठक हुई है पुगलिया में जो कि इटली में है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है वियंतिने जिसमें आसियान की बैठक हुई है लाओस। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है भारत। यूनेस्को की बैठक कहाँ पर हुई है? भारत में। इसके बाद चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। साथियों G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। जो शामिल कंट्री हैं 19 प्लस 1 यूरोपीय यूनियन। इसके बाद हाल ही में G20 की बैठक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई है। G7 की बैठक हुई है साथियों इटली पुगलिया में। इसके बाद आसियान 2024 की बैठक हुई है वियंतिने लाओस में। इसके बाद जो आसियान 2025 की बैठक है वो कहाँ पर होने वाली है? वो होने वाली है मलेशिया में। यूनेस्को की बैठक हुई है साथियों भारत में। इसके बाद SCO की बैठक हुई है अस्ताना कजाकिस्तान। इसके बाद ब्रिक्स की बैठक हुई है साथियों रूस के कजान शहर में। ब्रिक्स में कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया है? तो साथियों UAE, इजिप्ट, इसके बाद इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब को अभी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। इतने नए कंट्री को शामिल किया गया है। तो टोटल लगभग 11 कंट्री हो गए हैं ब्रिक्स में साथियों। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बुकर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सामंथा हार्वे, सेकंड ऑप्शन है सूरबाला, थर्ड ऑप्शन है जेनी एर्फनबेक और फोर्थ ऑप्शन है निकिता पोरवाल। आपको बता दें साथियों जो बुकर प्राइज 2024 मिला है वो सामंथा हार्वे को दिया गया है। इनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ये एक ब्रिटिश लेखिका हैं जो सामंथा हार्वे हैं। यह एक ब्रिटिश लेखिका हैं। इसके बाद जो कि सूर्यबाला हैं इनको अभी व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद जेनी एर्पनबेक को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024। इसके बाद निकिता पोरवाल जिनको मिला है फेमिना मिस इंडिया 2024 जो कि उज्जैन की रहने वाली हैं। और ये फेमिना मिस इंडिया का कौन सा संस्करण था? तो ये था साथियों 60वां एडिशन। आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है। इसके बाद इसके क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं साथियों। सामंथा हार्वे जो कि एक ब्रिटिश लेखिका हैं उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और बुकर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? पॉल लिंच को। किसके लिए? उनके उपन्यास आयरलैंड के लिए। और बुकर प्राइज की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1969 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी साथियों आपको बताया जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो मिला है जेनी एर्पेनबर्ग को। इनकी किताब कायरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। और 2023 में यह पुरस्कार मिला था साथियों जॉर्जी गोस्पोडिनो उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। इसके बाद जो सामंथा हार्वे हैं इनको साथियों बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद सूरबाला को मिला है व्यास सम्मान 2024। निकिता पोरवाल को मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया 2024 जो कि उज्जैन की रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए इस एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 जेनी एर्पेनबर्ग की किताब कायरोस के लिए दिया गया है। 2023 में यह पुरस्कार दिया गया था जॉर्जी गोस्पोडिनो को टाइम शेल्टर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए हुए दाना चक्रवात का नामकरण किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन है ओमान, कतर, पाकिस्तान, भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों दाना का जो नामकरण किया था वो किया था कतर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2। इसके बाद डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। दाना का साथियों जो नामकरण किया था वो कतर ने किया था, रेमल का ओमान ने, फेंगस का सऊदी अरब ने और असना का पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है वी नारायण, ऑप्शन सेकंड है अजय मानिक राव, ऑप्शन थर्ड है संजीव खन्ना, ऑप्शन 4 है संजय मल्होत्रा। तो जो आपको बता दें साथियों जो अजय मानिक राव हैं ये बने हैं सेकंड नंबर के लोकपाल। फर्स्ट नंबर के लोकपाल थे पीसी घोष, आप लोग याद रखिएगा। और जो संजीव खन्ना बने हैं साथियों ये साथियों 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद संजय मल्होत्रा जो कि बने हैं 26वें नंबर के 26 नंबर के। आप लोग ये क्रम जरूर याद रखिएगा। अजय मानिक राव जो हैं वो सेकंड नंबर के लोकपाल बने हैं। फर्स्ट नंबर के लोकपाल थे पीसी घोष और संजीव खन्ना 51वें नंबर के सीजीआई बने हैं। इसके बाद संजय मल्होत्रा 26 नंबर के आरबीआई गवर्नर बने हैं। और जो वी नारायण है वो इसरो के हेड बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वी नारायण। अब इस क्वेश्चन का साथियों एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो बने हैं संजीव खन्ना। जो नए सीएजी नियुक्त किए गए हैं संजय मूर्ति। आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए हैं साथियों संजय मल्होत्रा जो कि शक्तिकांत दास से अपना पदभार ग्रहण करेंगे 13 दिसंबर से पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके बाद इसरो के जो हेड बने हैं साथियों वी नारायण जो कि 13 जनवरी 2025 से यस सोमनाथ से पद ग्रहण कर लिया है। इसके बाद एसबीआई के जो हेड बने हैं चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। अब बात कर लेते हैं साथियों इसरो की। इसरो का जो गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय है बंगलौर पर। इसरो के जो अध्यक्ष थे पहले थे यस सोमनाथ। इसके बाद इसरो ने भारत का पहला उपग्रह क्या बनाया था आर्यभट्ट। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन नियुक्त किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वी नारायण, सेकंड ऑप्शन है अजय मानिक राव, थर्ड ऑप्शन है संजीव खन्ना,
फोर्थ ऑप्शन है संजय मल्होत्रा। आपको बता दें साथियों, जो वी नारायण बने हैं ये इसरो के हेड बने हैं, अजय मानिक राव सेकंड लोकपाल बने हैं, संजीव खन्ना ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और संजय मल्होत्रा साथियों 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं साथियों। जो 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो संजीव खन्ना। इसके बाद इसकी स्थापना हुई थी साथियों 26 जनवरी 1950 को, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में आरबीआई गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ऊपर ही साथियों आपको बताया है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। और इसके बाद जो अमरप्रीत सिंह है ये बने हैं साथियों वायुसेना के प्रमुख। आपको साथियों बताना है जो आर्मी के हेड है, आर्मी के हेड पर किसे नियुक्त किया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद जो अरविंद पनगड़िया हैं ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद है संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर जो कि 26वें नंबर के हैं संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल पर नज़र डाल लेते हैं। आरबीआई के साथियों न्यू गवर्नर है संजय मल्होत्रा जो कि 13 दिसंबर 2024 से पद पर नियुक्त हैं। किसकी जगह लेंगे? तो शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसके बाद 1934 अधिनियम यंग इल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय है साथियों मुंबई में। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। इसके बाद आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कैग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैग के जो नए अध्यक्ष हैं साथियों वो हैं संजय मूर्ति। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन साथियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों वायुसेना प्रमुख है वो अमरप्रीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। नेवी के जो प्रमुख हैं वो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आर्मी दिवस साथियों 15 जनवरी को इस साल पुणे में मनाया गया है। वायुसेना दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है जो कि 2024 में चेन्नई में यह आयोजन किया गया है। इसके बाद नेवी डे 4 नवंबर को मनाया जाता है जो कि पिछले वर्ष 2024 में यह उड़ीसा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह, अरविंद पनगड़िया, संजीव खन्ना, संजय मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का अमरप्रीत सिंह है साथियों ये वायुसेना प्रमुख हैं। अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। संजीव खन्ना अभी आपको बताया साथियों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51वें नंबर के संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर 26वें नंबर के। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। अभी आपको ऊपर ही बताया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एसबीआई की जो स्थापना हुई थी साथियों 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी।
एसबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में दूसरे नंबर के लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजय मानिक राव। जो फर्स्ट नंबर के लोकपाल थे वो थे साथियों पीसी घोष और अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये थी साथियों आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं साथियों। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।